पाकिस्तान फ्लाई पार्टी के बानी मेंबर की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को रमज़ान मुबारक। अल्लाह के फजल से हमने रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं और रमज़ान का मकसद जो कि तजदीद अहद वफ़ा है अल्लाह ताला से, और ये एनालिसिस है कि हमारे पिछले 11 महीने कैसे गुजरे और अगले 11 महीने हम इससे बेहतर कैसे गुजारना चाहते हैं, उसके अल्लाह ताला के साथ खुद के साथ प्रॉमिस और रीअश्योरेंस। फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमारी इंसान की तख्लीक का मकसद बयान करते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व कान अर्शहु अलल मा लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने ज़िंदगी और मौत तख्लीक की ताकि वो परखे, देखे, जांचे, टेस्ट करे कि आप में अमल के लिहाज से बेहतर कौन है, और जिसने ये आसमान और ज़मीन 6 अदवार में बनाए और उसका अर्श पानी पे था ताकि वो देखे आप में अमल के लिहाज से बेहतर कौन है। तो हमारा टेस्ट तो इस 50, 70, 80, 100 साल ज़िंदगी में अच्छे अमल का है। फिर अल्लाह कहते हैं कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि मैंने इल्हाम कर दिया इंसान के अंदर अच्छाई भी और बुराई भी, उसको तमीज़ दे दी कि अच्छा अमल क्या है और बुरा अमल क्या है। जिस तरह मैंने कहा कि हमारा जो टेस्ट है वो अखलाकी दायरे में है। फिर अल्लाह ताला अहद अलस का जिक्र करते हैं सूरह आराफ की आयत 172 में कि हम अल्लाह ताला के साथ अहद बांध के इस टेस्ट में आए हैं, हमारी चॉइस और कंसेंट शामिल है इस टेस्ट में, हमें ज़बरदस्ती इस टेस्ट में डाल नहीं दिया गया। फिर अल्लाह सूरह रहमान में कहते हैं वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अपने रब के सामने पेश होने से डरा उसके ये 2 बागात, 2 जन्नतें। फिर अल्लाह ताला सूरह कमर की आखिरी आयत में उस पायदार इज़्ज़त वाली कुर्सी का जिक्र करते हैं, फी मक़अद सिद्क़िन इंद मलिक मुक़तदिर, एन ऑनरेबल सीट इन द कोर्ट ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड, एक मुक़तदिर आलीशान बादशाह के दरबार में इज़्ज़त वाली पायदार कुर्सी। जो अल्लाह ताला बार बार कुरान मजीद में दर्जात का जिक्र करते हैं, सबसे बड़ा दर्जा सूरह कमर की आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया, जिसके लिए मेरे जलील कदर उस्ताद मरहूम मौलाना अमीर हसन इस्लाही अपनी बुलंद पाया तफसीर रब्बुल कुरान में फरमाते हैं, ये उन मुत्तकियों की असल सरफराजी का बयान है कि जन्नत का ये ऐश जाविदा उनको एक पायदार इज़्ज़त वाली पायगाह में अजीम कुदरत वाले बादशाह के कुर्ब में हासिल होगा। अल्लाह ताला का ये कुर्ब ही है जो जन्नत को जन्नत बनाता है, वरना उसकी हैसियत एक बाग से ज़्यादा नहीं। उस दरबार अजीम के दरबारी होने का जो शर्फ इन मुत्तकियों को हासिल होगा, न उसकी इज्जत बनावटी होगी, न नुमाइशी, और ना ही चंद रोज़ा कि आज कुर्सी छिन जाए तो कल कोई पूछने वाला नहीं। यानी ये वाज़ेह हो गया कि उस कुर्सी का प्राइम मिनिस्टर की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, माइक पॉम्पियो की, प्रेसिडेंट ट्रंप की, किसी भी दुनिया की आर्जी कुर्सी से कोई मुकाबला नहीं, ना ही शान और शौकत का, ना ही पायदारी का, ना ही हमेशगी का। अच्छे अमल करेंगे तो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट होगा, जन्नत में बेहतरीन जगह होगी। बुरे अमल करेंगे तो धर लिए जाएंगे, गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, और आग और पीप वाला पानी, खून वाला पानी और हथौड़े और जंजीरें और मौत मांगेंगे, नहीं मिलेगी। फैसला हम पर है। आइए अहद करें कि हम अच्छे अमल के ज़रिए जन्नत के हकदार ठहराए जाएं, और जन्नत के मरले के बाद, नुज़ुल के मरले के बाद दर्जाबंदी में सूरह कमर की आखिरी आयत में इज़्ज़त वाली पायदार कुर्सी के हकदार ठहराए जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान फ्लाई पार्टी, पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।